तो है दोस्तों, ये देखिए अभी मैं बना रही थी किचन में। तो मैं सुबह से अब मैं आई हूँ, तो आज जाना है हॉस्पिटल। तो रात को चने भिगो दिए थे, तो ये चने मैंने उबाल लिए हैं। तो इन चनों को मैं सूखी सूखी हल्की पतली हल्का सा ग्रेवी वाला सूखा सूखा चने वैसे बनाऊंगी। और बच्चे आ गए हैं स्कूल से, तो बच्चों को दे देती हूँ पपीता काट के। और पैर में अभी वैसी के वैसी है, आज जाना है हॉस्पिटल, तो फिर इसलिए फटाफट कर रहे हैं। हस्बैंड ने आज कर रखी है छुट्टी, तो बस ये काम निपटा लेते फटाफट से, फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखिए दोस्तों, बच्चे आ गए थे स्कूल से। नायरा को उसके पापा ने नहला दिया है, डुग्गू भी नहा लिया है। तो अभी ये लोग खा रहे हैं, ये हम लोग भी खाएंगे। तो अभी हम सारे ये सब मिलके खा लेते हैं, तो थोड़ा नाश्ता पानी हो जाएगा। सब्जी मैंने आपको दिखाया था, चने की बना रही हूँ, चने सूखे वाले चने बना रही हूँ। तो वो चढ़ा दी है, वो जब तक पक रहे हैं हम लोग ये सब खा लेते हैं। और नायरा फ़ोन देखते देखते खाएगी, डुग्गू भी खा रहा है। तो बस चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये देखिए दोस्तों, चने हो गए हैं और पानी अच्छे से सूख गया है, हल्का हल्का सा है, मतलब ऐसे मसाले पूरे लग चुके हैं। तो बस चने मेरे को ऐसे ही बनाने थे आज, और इनके साथ आज बनाऊंगी थोड़ी सी पूड़ी। तो बस आज का दिन में यही हमारा खाना है। तो बस ये खाना वाना खा करके फिर मैं निकलूँगी हॉस्पिटल के लिए। तो देखिए कितने टेस्टी से चने लग रहे हैं ना। तो बस अब यही इनके साथ ना पूड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, सारे ही खा लेते हैं हम लोग। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो है दोस्तों, ये देखिए मैं बना रही थी गर्मा गर्म पूड़ी। तो जैसे कि पूड़ी देख करके किस किस के मुंह में पानी आ रहा है वो बताना। और ये देखिए मैं बनने वाली है पूड़ी, अंदर सब लोग बैठ के खा रहे हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम खा रहे थे खाना, और ये चने जो मैंने बनाए थे सुबह में, ये देखिए कितने टेस्टी चने हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं भंडारे वाले। और ये लोग बच्चे भी सबने खा रहे हैं, मैं भी अब बैठ गई हूँ खाने के लिए। मैंने अपनी अलग प्लेट ले लिया है, मेरा भी खाना ख़त्म होने वाला था। फिर मुझे याद आया कि चलो वीडियो भी बनानी है, तो चलो अभी हम खा लेते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं ना छोले, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है वो नौराते वाले जो होते हैं। और ये इसके साथ गर्म गर्म पूड़ी। तो बस खा लेते हैं ये सब। तो चलिए मिलते हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, यहाँ पे ये पेड़ बहुत सुंदर सुंदर थे, नायरा इसके नीचे खड़ी थी, तो मैंने थोड़ा सा नायरा तो वहाँ से मैं आ गई थी। तो आ करके फिर बस मैं नमकीन चावल ही सारे थे मैंने कर दी थी और बनाए। तो है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप सारे ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन काम चल रहा है। कल जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जाना था हॉस्पिटल, तो गए थे वहाँ पर, बट कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। हमसे सुनने में शायद गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने मंगलवार को तो बोला था कि प्लास्टर कटेगा, बट हस्बैंड ने सुना ही नहीं कि उन्होंने हमें सुबह बुलाया था। तो वहाँ पर हमें जाना था सुबह के 6 बजे। तो वहाँ पर फिर वो नंबर वगैरह लगते हैं, तो इस वजह से। और हम लोग तो यहाँ से बढ़िया आराम से गए, खाना पीना खा करके अपने सारे काम करके। तो हम लोग तो यहाँ से ऐसे निकले। तो वहाँ जाने से हमारी गलती हो गई, क्योंकि हमारा टाइम भी ख़राब हुआ, हस्बैंड की छुट्टी भी ख़राब हुई एक थोड़ी सी चीज़ें ना सुनने की वजह से। तो लेकिन गए थे, कुछ भी नहीं हुआ, वापसी आ गए। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, जिस दिन डेट की होती है, जिस दिन की कटता तो उसी दिन है, लेकिन टाइमिंग भी होती है, क्योंकि आप अकेले ही नहीं हो, आपके पीछे 100 लोग खड़े हुए हैं। तो मैंने बोला चलो इनका भी कहना ठीक है। तो बस फिर वहाँ से आते आते ही शाम हो गई। 6 बजे हम लोग घर में आए थे। तो मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उदास हो गई कि मैं इतनी खुश थी सुबह से कि आज ये प्लास्टर हट जाएगा, बट नहीं हटा। तो थोड़ा सा मेरा दिल टूट गया। तो पता नहीं क्यों मैं रात में रोने भी लग गई। तो फिर हस्बैंड से देखा नहीं गया, तो वो मुझे कह रहे कि चल फिर चल, तेरे को मैं प्राइवेट में ही दिखा के लाता हूँ, तेरे दिल की शांति के लिए चल, तू चल। खड़ी हो, माने ही नहीं। फिर 7:30 बजे फिर वो मेरी तसल्ली के लिए मुझे लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल, बट वहाँ जाके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ पर भी मैं गई तो उन्होंने पहले तो यही बोला कि भाई ये कच्चा प्लास्टर है, तो इसमें अभी तुमको अगर मेरे यहाँ भी कराते हो तो लगेंगे कम से कम 1500 रुपये, और इसमें मैं भी दोबारा ही प्लास्टर करूँगा, इसको हटा के फिर मैं पक्का प्लास्टर करूँगा। तो अब आप देख लो। तो फिर हम दोनों ने थोड़ी देर बैठे, बातें करी आपस में। तो
इसके पापा ने बोला कि देख ले अब बता, मैं तो करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, 1500 रुपये लग ले, करा ले तो अपने मन की इच्छा के लिए। तो फिर मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये लोग सही कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ का जो फैमिली डॉक्टर है, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जहाँ आपको शुरू से जो लोग देख रहे हैं आप वहीं जाओ। थोड़ा सा इंतज़ार होगा लेकिन बट आपका काम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब अगर यहाँ पर प्राइवेट दिखाओगे और कोई अगर गलती हो गई, कुछ हो गया, तो फिर वो लोग दोबारा तुम्हें नहीं लेंगे और ये लोग फिर अपने पैसे बनाने के लिए तुम्हें आगे पे आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए 2 दिन का इंतज़ार कर लो और वहीं पर ही जाओ। तो फिर मैंने बहुत सोचा, हमने 10 मिनट वहाँ पे लिए, बातें करी, सोचा, फिर मैंने यही फाइनल डिसीज़न हुआ कि चलो ठीक है, घर चलते हैं। 2 दिन बाद मैं शुक्रवार को वहीं जाती हूँ, क्योंकि वही लोग मुझे सुबह से देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरा रोना धोना बेकार है, क्योंकि मैं क्यों रो रही हूँ, ये तो मेरे साथ हुआ है, मेरी वजह से ये लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया, फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि नहीं ठीक है, तो मुझे घर लेके चलो, मैं शुक्रवार को वहीं जाऊँगी। तो बस फिर उन्होंने भी, प्राइवेट वालों ने भी यही बोला कि नहीं, इसमें प्लास्टर ही होगा, इसके और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आपको प्लास्टर ही कराना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, जब प्लास्टर ही कराना है तो फिर मैं क्यों यहाँ पर मैं कराऊँ, जब मैं वहीं करा रही हूँ तो फिर मैं उन्हीं को दिखाऊँगी। तो बस फिर वहाँ से आ गए थे रात को, 8 बज गए थे। फिर आ करके फिर कुछ नहीं, खाना वगैरह तो कुछ बना नहीं था। फिर मैं बैठ गई थी, क्योंकि पूरे दिन की चलते मेरी भी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, पेट में दर्द बढ़ गया था। फिर मैंने दवाई खाई और फिर दवाई खा के फिर खाना कह रहे थे बाहर से ले आता हूँ, बट बाहर से बिल्कुल इच्छा नहीं थी खाने की। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, घर में ही कुछ बना लो। तो फिर मैंने नमकीन चावल बोला, मैंने कहा अगर बना सकते हो तो बना लो, रायता वगैरह बना लेना तो खा लेना, घर का खाना रहेगा, बच्चे भी आराम से खा लेंगे। तो फिर बस कुछ नहीं, हस्बैंड को मैंने सारी चीज़ें काट के बेड पे बैठे बैठे मैंने सब कुछ काट के दे दिया, उन्होंने बताती गई। तो उन्होंने नमकीन चावल जैसा भी उनसे आया उन्होंने बना लिया। तो फिर बस रात में वही खाया। फिर मैं सुबह में उठी, बच्चे चले गए थे, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो बच्चे आ जाते हैं जल्दी, तो वो खाना लंच लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि वो 11 बजे आ जाते हैं। तो सुबह में ही दूध वगैरह पी के जाते हैं वो लोग। तो डुगू कहता नहीं मम्मी, अभी 11 बजे तो हम आ जाएंगे, तो लंच नहीं लेके जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर इसके पापा के लिए वो कह रहे थे कि नहीं रहने दे, मत बना। बट मैं उनकी शक्ल देखती ना, दोस्तों क्या है ना, वो बाहर का खाना अच्छे से नहीं खाते, उनका पेट नहीं भरता है, लेकिन अभी मजबूरी है कि कभी कभी उनको खाना पड़ता है, तो फिर वो खाते हैं। बट मैं उन्हें देख करके मुझे पता चल रहा था कि उन्होंने आज कई दिन से ठीक से खाना भी नहीं खा रहे, मेरी वजह से। मेरे लिए तो भागा दौड़ी इतनी कर रहे हैं वो। कल भी पूरे दिन छुट्टी करके उन्होंने पूरे घर का काम करा, कपड़े धोए सारे, मतलब जो मैं करती थी वो सारा करा। बल्कि वो कह भी रहे थे कि यार मैं आज बहुत थक गया। मैंने कहा पता चला घर में कितने काम होते हैं। तो फिर कुछ नहीं, फिर मैंने सोचा चलो हिम्मत करते थोड़ी सी, क्योंकि अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और मैं चलूँ फिरूँगी नहीं तो कौन करेगा। तो बस फिर मैं उठी, सब्जी तो हम रात को जब वहाँ से हॉस्पिटल से आ रहे थे तभी ले आए थे, तो गोभी लेके आए थे। तो बस आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी मैंने किसी तरीके से, सारा काम उन्होंने वहाँ कर दिया, सब्ज़ी वगैरह कटिंग कर दी थी और आटा वगैरह गूँध दिया था उन्होंने। तो बस फिर मैंने फटाफट बना दिया। तो मुझे कहते ले कुर्सी रख देता हूँ, कुर्सी पे बैठ जाओ। अब बैठ के कहाँ कैसे ठीक से बनेगा खाना। तो मैंने बोला नहीं ठीक है, मैं ऐसी कोशिश करूँगी बनाने की। तो फिर फटाफट आधे घंटे में फिर मैंने बना दी उनकी सब्ज़ी रोटी। तो उन्होंने अपना टिफ़िन पैक करा, फिर वो चले गए। मैंने कहा चलो बेचारे को खुश हो गए, खाना तो मिल गया अच्छे से घर का। तो बस फिर वो चले गए हैं, सब्ज़ी तो बनी गई है, बच्चे आएंगे तो बस बच्चों के लिए रोटी बना दूँगी। तो आज का व्लॉग यही था, थोड़ा कल का है थोड़ा आज का है। मेरी तो आज की सिर्फ बातें हैं, बाकी थोड़ा बहुत मैंने खाना वाना दिखाया था वो कल सुबह का था। तो कल का व्लॉग देखोगे, मेरी बातों से आपको पता चलेगा कि मैं कितनी खुश थी। बट कहते हैं कि ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, तो वही हुआ मेरे साथ में। तो चलती हूँ, मेरा व्लॉग ज़रूर देख लेना, और व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय। तो दोस्तों ये मैं बताने आई थी कि कल का व्लॉग जो मेरा था वो कुछ सुबह का था, और मेरे जाने की टाइम थी। मैं यहाँ से, हम लोग घर से निकले थे 2 बजे करीब निकले थे, तो हॉस्पिटल पहुँचने में हमें लग गए थे 1 घंटा पूरा लग गया था हॉस्पिटल पहुँचने में। तो 3 बजे करीब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे थे।
फिर वहाँ से हमें आते आते बज गए 6। और रात को जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात को लेट हो गया था क्योंकि मैं प्राइवेट में भी गई थी और वहाँ से फिर आने में हो गया था लेट। फिर आकर के वही नमकीन चावल बनाए थे जो मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया था। तो थोड़ा सा ये कल का था तो इसलिए मैंने दोबारा से आई हूँ कि मैं आपको टाइमिंग बता दूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। तो वो सुबह का व्लॉग था जो मैंने नाश्ता दिखाया और अपनी रेसिपी दिखाई, सब्ज़ी वगैरह दिखाई, जो हमने खाया वो दिखाया आपको। तो वो व्लॉग वहाँ से स्टार्ट हो गया था, फिर वो कंटिन्यू रात तक था क्योंकि जो मैंने नमकीन चावल बनाया वो भी मैंने आपको दिखा दिया था। और उसके बाद में फिर सुबह का कोई व्लॉग नहीं था क्योंकि सुबह में थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बच्चों के चल रहे हैं आजकल पेपर, तो सुबह में कुछ बनाती नहीं क्योंकि दूध पी के जाते हैं वो लोग और छुट्टी उनकी जल्दी हो जाती है 11 बजे। तो बस हस्बैंड के लिए खाना बनाया था तो वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि अभी आपको पता है कि पैर में दिक्कत है, तो इसलिए नहीं होता। तो बस वही मैंने बता दिया कि कल का व्लॉग था वो कल का था, और रात के जो था वो रात का भी थोड़ा वो दिखा दिया था। फिर अभी सुबह का कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ मैंने आपसे करिए बातें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है आपसे। तो बस यही था, और बाकी जो भी आगे होगा, अगर आज का व्लॉग बनाऊंगी शाम का तो फिर वो मैं आपको डाल दूँगी अगर तबीयत ठीक रही। तो चलिए ठीक है, आपको बस यही कहना था। तो आप व्लॉग देख लेना, कुछ कल का है कुछ आज का है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछ लेना। बाय, थैंक यू।